खान साहब ने साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इससे पहले उनका इंतखाब जनाब आरिफ अलवी साहब थे। उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान बनाने वाले लोग, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने दी और मैसेज सिंध को और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को ये दिया कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। और जब हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से जनाब कासिम सूरी साहब को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया, मजबूत मैसेज दिया बलोचिस्तान को। पश्तूनख्वा को तारीख़ में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फ़रोग़ मिलेगा और मुनाफ़त कम होगी और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहाँ के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज़ है। इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं, लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूँगा जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं कि जनाब अचकज़ई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलोचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के ख़िलाफ़, अवाम के हकूक़ के लिए, सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन सियासत सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फ़ौज अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का जो आईनी मौक़िफ़ है, जिस पे अचकज़ई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज़्यादती की गई, जो उनके वहाँ गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से आर्जी तौर पर पार्लिमान में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज़ हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लिमान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा अचकज़ई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं और शोमई किस्मत मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारद। बहरहाल इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, आखिरी बात, कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह अचकज़ई साहब को सदर बनाएंगे और इसमें हमारे तमाम इकाइयाँ, हमारे तमाम सूबों से हमारे MPA साहिबान, मरकज़ से, हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारे जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरख्वास्त करूँगा अचकज़ई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े, कि थोड़ा सा अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। अचकज़ई साहब मंजूर हुए हो गए, नहीं कोई एतराज़ नहीं था। फॉर्मूले से एतराज़ जिस तरह होते रहते हैं, जाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की यगानगत और इत्तेहाद से तकलीफ तो पहुंचेगी नहीं। अली मोहम्मद साहब हुकूमत की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है वो 2018 में क्यों नहीं की, और जो लकाबात, जो अल्फाजात महमूद खान अचकज़ई के बारे में असम्बली में इस्तेमाल करते रहे बानी PTI, क्या वो धुल गए? आपका सवाल हो गया सर जी। अगर हम इसी तरह दायरों में सफ़र करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने असीरी के दिनों में जंदान से दिया है वो इमरान खान ने दिया। कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब, भाईजान आप की तवज्जो चाह रहा हूँ, जब हम जेल में जनाब इमरान खान साहब से मिलने गए भाई, तो उन्होंने 200 दिन की असीरी के बाद और बदन में गोलियां खाने के बाद और अपने घर पे जाती हमले होने के बाद
اور 1500 سال میں ہمیشہ زنا جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور قابل تعزیر جرم ہوتا تھا. نکاح میں سزا پانے کے بعد 1500 سال کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان کو نکاح کرنے پہ سزا ملی ہے.